अ, 100वां जन्म दिवस महोत्सव उर्गेन संरक्षित जी का, यह 100th हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी हम उर्गेन संरक्षित जी की मनाने जा रहे हैं। ऑफलाइन के माध्यम से निश्चित ही पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारा संघ है, सेंटर है, या हमारी जहाँ पे भी गतिविधियाँ चल रही है, आज का दिन बहुत ही एक चैतन्य का दिवस है। जैसे कि आर्यवैज्य जी ने भी कहा कि एक ऑर्डर मेंबर या मित्र होने के नाते हमारे लिए संकल्प का दिवस है, या सही अर्थ में हम बनते संरक्षित जी के लिए हम कृतज्ञ है, या हमारे में या हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, जिसके कारण हम इस संघ में प्रवेश किए हैं। तो निश्चित ही वो हमारे गुरु तो है ही है, जिस गुरु के कारण हमें ये मार्ग मिला है, लेकिन साथ साथ में वो इस संघ के संस्थापक भी है। तो संस्थापक और गुरु होना, ये दोनों पद कह सकते हैं, या उनके जीवन से हमारा जो एक जुड़ाव है, उसको महसूस कर सकते हैं कि हमें ऐसे आधुनिक जीवन में ऐसे गुरु का मिलना, जिसको हम एक बोधिसत्व के रूप में, जैसे हम बाबा साहब को देखते हैं, वैसे ही उर्गेन संरक्षित जी भी है। तो आज हमें एक अच्छा मौका मिला है। वैसे तो हमें रोज मौका मिलता है, जब भी हम अपने पूजा स्थान में बनते संरक्षित जी की प्रतिमा को देखते हैं या रखते हैं, तो कहीं न कहीं हम जब बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं, तो बुद्ध की शरण की जो अभिव्यक्ति है, गुरु के संपर्क से होती है। अगर हम सही में बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम गुरु की शरण में जा रहे हैं। और गुरु एक प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में मिल जाना, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। अगर हम सही में भाग्यवान हैं इस अर्थ से, क्योंकि हमें ऐसे गुरु का लाभ मिला है और हम ऐसे संघ के साथ में जुड़े हुए हैं, जिस संघ के संस्थापक है हमारे गुरु का, आज हम 100 ईयर्स ऑफ बर्थडे हम मनाने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज वो वर्तमान है, लेकिन आने वाले समय में इतिहास होने वाला है, या भंते के जीवन में जो उन्होंने किया है, ये मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, योगदान है, जो इतिहास में उनको स्मरण किया जाएगा या जा रहा है, या उनके जीवन की जो एक पहचान है, या उनकी जो स्मृति है, आज हम सिर्फ एक सामान्य भिक्षु या सामान्य व्यक्ति के नहीं होते हुए, वो एक विशेष व्यक्ति के रूप में, जिसको हम उनके अगर जीवन का जो हम अभ्यास आज के इस सत्र में करने जा रहे हैं, तो मैं फिर से आप लोगों को उनके जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूँगा कि उनके जीवन का, या उर्गेन संरक्षित जी के जीवन का हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या लाभ है, या क्या हमें परिणाम मिला है, या हमारे जीवन में उनका योगदान क्या है। इस विषय को लेकर कुछ बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। साथ साथ में कुछ बातें उनके जीवन से, या उनके जीवन से जो संबंधित है, उसके बारे में भी कुछ बात करूँगा। और विशेष जो बात मैं अपने अनुभव और चिंतन से जो मैंने महसूस किया है, उनके पूरे जीवन का एक हर 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 कार्य में उनका जो योगदान है, उस योगदान के आधार पर मैंने कुछ उनके जीवन में जो
व्यक्तित्व महसूस किया है या उनका जो गुण स्वभाव है, जो मेरे जीवन में ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति भी संरक्षित जी को गुरु मानता है या हम सभी उनको उस स्थान में देख रहे हैं, तो ये गुण या गुण धर्म कह सकते हैं या गुण स्वभाव कह सकते हैं, तो आपको भी कहीं न कहीं उसका स्पर्श हुआ है या हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो हमें वो प्रयास करने की ज़रूरत है। ऐसे 10 गुणों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वैसे तो उनके जीवन में अनेक गुण है या हो सकते हैं। अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको महसूस होगा कि भंते का व्यक्तित्व कितना गहरा और विशाल है। जिस प्रकार से समंदर एक गहरा स्वरूप लेके एक विशालता का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वैसे ही जब बुद्ध और बोधिसत्व अपने जीवन में जो कार्य करते हैं तो उनका जन्म और शुरुआत का जीवन बहुत ही सामान्य व्यक्ति जैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने व्यक्तित्व को या अपने मन या अपने स्वभाव को विकसित करते हैं, वैसे वैसे उस व्यक्ति की जो रूपांतरण जो है सामान्य व्यक्ति से वो बोधिसत्व और बुद्ध के व्यक्तित्व में होता है। और यही कुछ उर्गेन संग्रह जी को आज हम एक उस स्तर पर देख रहे हैं, तो निश्चित ही वो स्तर या वो अनुभव उनको प्राप्त करने के लिए एक लंबा प्रवास उन्होंने अपने जीवन में किया है, जिस प्रवास के बारे में मैं संक्षिप्त में बता के बाद में कुछ जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं 10 गुणों के बारे में भी मैं आपके बीच में बात रखने वाला हूँ। हम शुरू करते हैं या हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनके जन्म और परिवार या उनकी जो परवरिश है उस परिप्रेक्ष्य में उनको हम कैसे देखते हैं, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति का प्रारंभ होता है। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध 2600 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ है, तो एक समय बताता है। बाबा साहब की जब हम बात करते हैं तो बाबा साहब के जन्म में एक समय या उनका परिवेश या परिवार का एक परिवेश बताता है। वैसे जब हम जिन्हें हम अपना गुरु कह रहे हैं या वो उस उर्गेन संरक्षित जी के नाम से हम उनको उस प्रकार से देखते हैं, तो वो क्या किस परिवार में कब और किस परिवेश में उनका जीवन का प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से बुद्ध की उस धारा की तरफ उनका प्रवास शुरू हुआ, उसके कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। हो सकता है कि आपने उनके जीवन के बारे में अगर आपका अध्ययन है या आपने पढ़ा है तो आपको रिपीट हो सकता है, या अभी जो हमारे हेल्थ सेंटर पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसके माध्यम से भी हमें फिर से वो बातें सुनने को मिल सकती है। लेकिन बार बार सुनने से भी एक प्रकार से हम उनके उस परिप्रेक्ष्य में या उस परिस्थिति में हम जुड़ जाते हैं कि सही में एक व्यक्ति जो आज हमारे गुरु है तो उनकी शुरुआत प्रारंभ कहाँ से और किस प्रकार से हुआ है, ताकि हम एक उनके उस व्यक्तित्व को देखें जिसको हम सामान्य व्यक्ति कहते हैं, जैसे कि हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति जब ऐसे परिस्थिति में भी जन्म लेके अपने जीवन में जो आने वाली जो भी चुनौतियां है या विपरीत परिस्थिति है उसमें कैसे भंते जी ने अपने जीवन में या बचपन के उस समय में उन्होंने कार्य किया जिसके कारण वो उस मार्ग की तरफ आ सके जिसको बौद्ध धम्म या बुद्ध की शिक्षा कहते हैं। हमें सभी को पता है उनका जन्म आज के ही दिन 26 अगस्त 1925 में हुआ, जो साउथ लंदन एक परिवेश या उनका जन्म स्थान बताया जाता है। और उनका नाम जिस नाम से आज हम जानते हैं तो उनका जो पारिवारिक या उनके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन का जो नाम है वो डेनिस लिंगवुड है।
तो लिंगवुड परिवार से, या उनका जिसको हम सरनेम कहते हैं भारत में, और उनका मुख्य नाम है डेनिस। अगर हम उसके परिवार के परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं तो उनका जो परिवार, उनके माता पिता या उनके जो पूर्वज रहे हैं, वो क्रिश्चियन समाज या धर्म से बिलोंग करने वाले हैं, और उनका परिवार एक सामान्य, जिसको हम कहते हैं वर्किंग फैमिली, मतलब ऐसे कोई श्रीमंत या ऐसे कोई बड़े परिवार से बिलोंग नहीं थे। एक वर्किंग क्लास फैमिली से उनका परिवार या वो स्वयं उनका जन्म हुआ। तो ये परिवार ये बताता है कि उनकी परवरिश किस प्रकार से रही होगी। जिस परिवार में धर्म के संस्कार हो या शिक्षा के संस्कार हो, या एक प्रकार से जो परिवार से आने वाली जो एक धारणाएं हो, तो निश्चित ही उस धारणाओं के साथ में कहीं न कहीं उनके जीवन में, लेकिन ऐसा बनते भी अपने माता पिता के बारे में बताते हैं कि उनको उनके परिवार से काफ़ी अच्छा संस्कार, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से ओपननेस जो है उनके परिवार में दिखाई देती है, जिसको हम रूढ़िवाद या रूढ़िचुस्त या पारंपरिक क्रिश्चियन धर्म जो मानने वाले परिवार में से वो नहीं थे, जिसके कारण उनको एक वो उस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तन या बदलाव करने का मौका मिला है। आप सोचिए कि अगर उस प्रकार से उनका परिवार होता, ऑर्थोडॉक्स या उस प्रकार से क्रिश्चियन धर्म को मानने का, तो शायद उनको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता, और शायद उनके मन में इस प्रकार से विचार भी नहीं आता, क्योंकि उनके बचपन के उस समय के अंदर उनको बहुत सारी बातें थोपी जाती या उन पे उस प्रकार का प्रभाव होता। हो सकता है कि उनके जीवन का डायरेक्शन ही बदल जाता। लेकिन उनके परिवार का एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट जो है, भले वो वर्किंग क्लास फैमिली के होने के बावजूद भी, लेकिन अपने बच्चों का जो नर्सिंग करने की जो उनकी पेरेंट्स का जो मेथड जो था या एक पद्धति थी, वो बहुत ही सराहनीय थी। जिस प्रकार से मगर बाबा साहब के जीवन में उनके पिताजी का अगर रोल देखते हैं कि अपने शिक्षा और उनके ग्रंथ या किताब पढ़ने की रुचि में उनका एक अपने तरफ से प्रयास करवाना, ये बाबा साहब के जीवन में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए उनको प्रेरित करने वाला बल है, शिक्षा में और अभ्यास में रुचि। तो ऐसे ही ये हमें ये कनेक्शन बताता है कि हमारे भी जो बच्चे हैं या हमारा जो रोल है एज अ पेरेंटिंग, उसके ऊपर बनते ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, बुद्धिस्ट पेरेंटिंग। उस लेख को जरूर हमने पढ़ना चाहिए, ताकि एज अ पेरेंट्स करके अगर आपको सही में हमारे परिवार में अगर हमें बोधिसत्वों को निर्माण करना है, भले जन्म से कोई बोधिसत्व जन्म नहीं लेता है या बुद्ध नहीं होते, लेकिन पेरेंटिंग में वो ताकत है। और पेरेंटिंग का मतलब माता पिता, लेकिन कभी कभी होता है कि दोनों एक साथ में इतना अनुकूल कार्य नहीं कर पाते, लेकिन दोनों में से अगर एक भी अगर अच्छा प्रयास करेगा तो निश्चित ही है कि हमारे परिवार में जो नेक्स्ट जनरेशन को हम जो इतना खून पसीना और हमारा पूरा जीवन का समर्पण करके जो हम अपने जीवन में कुछ सुखी और आनंदित होना चाहते हैं, तो वो आनंद हमारे लिए ही नहीं, एक समाज के एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हमारे परिवार से बच्चों का विकास होने की संभावना है। अगर हम बाबा साहब के जीवन में या भंते संघऋषि जी के जीवन में अगर हम उनके परिवार का क्या योगदान रहा है या किस प्रकार से उनकी पेरेंटिंग हुई है, जिसके कारण वो आज हमारे गुरु है या विश्व के गुरु के उस स्तर पे उनका जीवन या उनका कार्य हम देख सकते हैं। आगे कुछ बातें उनके जीवन में और विशेष हुई है। अगर हम 1 साल से लेके उनके अभ्यास का जो कालावधि है, जिसको हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा का जब उनका प्रवास शुरू हुआ, एज ऑफ 9 और 10 के अकॉर्डिंग, जैसे हम भारत में हमारे बच्चे पढ़ते हैं,
लेकिन उनके एकेडमिक या प्राथमिक जो शिक्षा का सबसे बड़ा उनका एक वीकनेस रहा है, और वो वीकनेस इसलिए उनके जीवन में एक पार्ट ऑफ इंसिडेंट कह सकते हैं और एक पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, जो उनके लाइफ में हमें सीखने जैसा और समझने जैसा है। हमें सुनने में आया है या हम पढ़ते हैं जब हम बनते संघर्षी जी के जीवन के बारे में, अगर आपने जैसे कि आर्य वजीर ने रेफरेंस दिया था, मेरे शरण गमन का इतिहास, तो एक प्रकार से उनके जीवन की वो यात्रा है, किस प्रकार से वो एक डेनिस लिंगवुड से कैसे वो बौद्ध उपासक बने और बौद्ध उपासक बन के किस प्रकार से वो आगे चल के वो भिक्षु बने और भिक्षु बनने के आज वो हमारे गुरु बने। तो एक प्रकार से उनका शरण गमन की जो प्रक्रिया की जो प्रारंभ से लेके या सत्य शरण गमन तक जाने का जो उनका एक धम्म यात्रा है, उसका वो इतिहास है। और आर्यवैज्ञ ने और एक सवाल हमारे सामने रखा है कि उनका इतिहास जिस प्रकार से, तो हमने अपने शरण गमन के इतिहास को अवलोकन करना चाहिए कि हमारा इतिहास कहाँ से शुरुआत हुआ, ताकि हम कंपेयर कर सके और उसमें से अगर हमारी कुछ अच्छी बातें हैं उसको और बेहतरीन तरीके से उसको विकसित कर सके। अगर कुछ बातें हमें लग रही है कि हमारे शरण गमन में वो बाधादायक है, तो उस पर हमने कार्य करके उससे हमें दूर होना है, ताकि हमारा शरण गमन और बेहतरीन हो सके। और वही कारण है कि भंते संघरक्षी जी ने वो किताब लिख के हमें किस प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि भाई शरण गमन का इतिहास किस प्रकार से मेरे जीवन में मैंने आचरण किया है। तो शिक्षा की हम जो बात कर रहे हैं, तो उनकी जो एकेडमिक या प्राथमिक शिक्षा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनके बचपन में कुछ उनके शरीर में इस प्रकार की बीमारी का प्रवेश किया कि वो अपनी जो प्राथमिक क्लास की वो पढ़ाई नहीं कर पाए। 1 साल 2 साल और इस प्रकार से वो बेड पर ही रहने के कारण उनकी जो पढ़ने की रुचि जो है वो उनके एक शिक्षा का कारण बना। जिस प्रकार से हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में जाए, लेकिन अच्छा स्कूल में जाते हुए हम इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे की पढ़ने में रुचि किस प्रकार की। रुचि का मतलब यह है कि जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी रुचि इतनी होती है पेरेंट्स की और स्टूडेंट की कि जो उसको उसके सिलेबस में है उतना ही पढ़ना, उसके सिवा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बाबा साहब का भी उदाहरण ले या भंते के हम जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी उस रुचि को, सिर्फ एकेडमिक शिक्षा तो उनकी बंद होगी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने भाषा का अभ्यास थोड़ा बहुत किया था जिससे वो पढ़ सके समझ सकते थे, उस शिक्षा के आधार पर उन्होंने बाकी जो फिलॉसफी है, हिस्ट्री है या वहाँ के जो दार्शनिक जो ग्रंथ है या विशेषता बनते जिक्र करते कि मैंने अपने उस समय में जो एनसाइक्लोपीडिया है, चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया, वो 25 या 28 वॉल्यूम्स है, जिसमें पूरी तरह से विश्व की पूरी जानकारी कह सकते हैं उस एनसाइक्लोपीडिया में है। मतलब जो छोटी से छोटी बात, फिर वो इतिहास की हो, फिलोसॉफी की हो, कल्चर की हो, लैंग्वेज की हो, साइंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, एस्ट्रोनॉमी की हो, मतलब हर विषय के बारे में उस एनसाइक्लोपीडिया में डिटेल्स या जानकारी, नॉलेज। और भंते ने अपने उस अध्ययन में बताते कि इस ग्रंथों से मैं काफ़ी कुछ जीवन के बारे में या जो वैश्विक जो नॉलेज जो है उसके बारे में मैं काफ़ी सीखते गया। और इतना ही नहीं, तो उस समय की जो भी दार्शनिक ग्रंथों में भी उनकी पढ़ने की रुचि बढ़ गई, तो या जो बायोग्राफीज है वो पढ़ने की रुचि बढ़ गई। तो हमारा जो बच्चा जो है, क्या हम ऐसे कुछ सिलेक्टेड कुछ टेक्स्ट है, सिलेक्टेड कुछ बुक्स है उसके लेवल के या फिर उसके मोटिवेशन को इम्प्रूव कर सकते, तो क्या ऐसा हम कुछ कर रहे हैं?
क्योंकि जिस अभी हम सिर्फ यही हमें नहीं देखना है कि भंते संघरक्षी जी के जीवन में उन्होंने क्या किया, साथ साथ में हमें अपने तरफ भी झांकने की जरूरत है कि हम उनसे क्या सीख रहे हैं या कहाँ पे हम सीखने में कमी कर रहे हैं, ताकि हमें अपने जीवन में जो हमें करना है और नहीं कर पाए तो उसके तरफ देखने का मौका मिले। अन्यथा तो हमें सभी को पता है कि उनका जो अभ्यास है वो शिक्षा के या पढ़ाई के रूप में नहीं हुआ, लेकिन वही व्यक्ति अपने जीवन में 100 से ज्यादा ग्रंथ का रचना करता है। जो व्यक्ति पहली दूसरी स्कूल में जाके उनकी शिक्षा समाप्त, कल्पना कर सकते हैं, कल्पना के बाहर है। आज हम या हमारे बच्चे पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, साक्षर है, अपनी शिक्षा में आगे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ मनुष्य बनने वाली जो साहित्य है या मनुष्य बनाने वाली जो प्रेरणा जो है, नॉलेज को और बेहतरीन बनाने वाले ऐसे कुछ किताबें हैं या रचना है, उसके संपर्क में क्या हम ले आ रहे हैं या हम भी इस प्रकार से पढ़ने में हमारा जो दायरा जो है क्या उसको हम बढ़ा रहे हैं या नहीं, ये भी हमारे लिए सीखने जैसा है। और उनके उस अभ्यास के कारण अगर उनको वो अभ्यास की रुचि नहीं होती तो उनके उम्र के 16 वर्ष में जब उनके हाथ में डायमंड सूत्र पड़ता है, बौद्ध सूत्र जब उनके हाथ में पड़ता है या वो खरीदते हैं और पढ़ते हैं, तब उनको रियलाइजेशन होता है कि आई एम बुद्धिस्ट। ये सबसे पहला रियलाइजेशन है। ये जो रियलाइजेशन जो है किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं होता है, किसी भिक्षु के माध्यम से नहीं होता है या उनके पेरेंट्स के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि डायमंड सूत्र जो महायानी ग्रंथ है वो पढ़ के समझने के माध्यम से होता है। और पढ़ना और समझना इसलिए उनके लिए संभव रहा होगा उम्र 16 वर्ष में, क्योंकि उनको पढ़ने में रुचि थी। अगर रुचि नहीं होती तो शायद वो उस बात को समझ नहीं पाते और उनको एहसास ही नहीं होता कि आई एम नॉट क्रिश्चियन, आई एम बुद्धिस्ट। और उस बुद्धिस्ट होने की प्रेरणा से फिर वो आगे बौद्ध उपासक की दीक्षा लेते हैं और बुद्ध धर्म के प्रति जो उनका उत्साह जो है या उनके प्रति जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा जो है वो उनको भारत की तरफ खींच ले आती है। और उसके बाद भारत में जो उनका प्रवेश या प्रवास जो है दूसरे महायुद्ध के आसपास, दूसरे महायुद्ध में एक पद के सिलेक्शन या नियुक्ति के कारण वो भारत में एक सैनिक के अटेंडेंट्स के रूप में वो आते हैं और उनकी तब उम्र होती 18 वर्ष। मैं इसलिए वर्ष की बात कर रहा हूँ कि 16 वर्ष 18 वर्ष का जो युवा जब भारत में आता है वो सिर्फ आर्मी के पद के कारण नहीं आता है, बल्कि बुद्ध धर्म सीखने की लालसा है या इच्छा है या श्रद्धा है, उसके कारण वो भारत में उस पद का लाभ लेकर बुद्ध को या बुद्ध के धर्म को जानने के लिए वो आता है। और वहां से वो 20 वर्ष तक भारत में बुद्ध की खोज करता है, बौद्ध धर्म की खोज करता है। और उसमें जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो वे भारत से इंग्लैंड में वापस न जाते हुए वो भारत में ही अपने वीजा और अपनी आइडेंटिटी को नष्ट करके वो एक सन्यासी के रूप में 2 साल तक अलग अलग जो बौद्ध संस्थान है भारत में, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म के, उस सभी संप्रदायों में जाकर वो अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि सही में आध्यात्मिकता का जो अनुभव है वो भारत में किस जगह पे किस प्रकार से हो रहा है। और सब 2 साल तक घूमने के बाद उनको पता चलता है कि सभी जितने भी संस्थान हैं, जितने भी आध्यात्मिक आंदोलन है, वो उतने श्रेष्ठ नहीं है जो वो उनकी खोज कर रहे थे। और तब जाके फिर वो
अपने बौद्ध धर्म के उस छूटी हुई या एक प्रकार से जो कड़ी जो हमें छूटती हुई दिखाई देती है उनके सन्यासी और भारत भ्रमण के दौरे में, तो 1949 को वो बौद्ध भिक्षु या श्रामणेर की दीक्षा लेके वो पूरी तरह से स्थिर हो जाते कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के शिक्षा का आचरण करना है, अभ्यास करना है। और वहां से उनका जो प्रवास जो है एक बौद्ध भिक्षु के रूप में जो बौद्ध उपासक रहे थे, और बाद में वो सन्यासी के रूप में भारत में भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद 1949 में वो कुशीनगर में चंद्रमणि के द्वारा वो दीक्षा लेके उनकी जो दीक्षा गुरु और फिर शिक्षा गुरु के तौर पर जगदीश काश्यप जी उनको मदद करते हैं। और उस प्रकार से उनका जो पाली का, धम्म का या जो भी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन है वे अपने पूरे ईमानदारी से या पूरी श्रद्धा से वो उनके साथ में अध्ययन करते, जिसको आज हम एक बड़े स्वरूप में उनके विचारों में या उनके दर्शन में हम बौद्ध धर्म को देख पाते हैं। वो आया है जगदीश काश्यप को चंद्रमणि या भारतीय थेरवाद परंपरा, और उसके बाद वो कालिंगपांग में जाके धम्म का और कार्य करके धम्म के प्रचार प्रसार के समय के लिए समय वहां पे बिताते हैं। और वहां पे फिर से वो महायान और वज्रयान की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से थेरवाद, महायान या वज्रयान की जो भी दर्शन परंपरा है, शिक्षा है, वो आत्मसात करके अपने उस दृष्टि को खुला रखते हैं जिस दृष्टि के साथ वो आगे संघ की स्थापना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अगर हम संघ की स्थापना का वर्ष अगर हम 1964 देखते हैं तो उसके पहले तक उनकी जो पूर्व तैयारी जो है या पूर्व तैयारी के भीतर दो बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है उनके जीवन में। एक तो धम्म का सभी दर्शन या सभी संप्रदाय का अध्ययन, और अध्ययन करते करते अपने आचरण को या अपने चित्त को, अपने व्यवहार को उस दिशा में ले जाना। ये दो बातें उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। लेकिन साथ साथ में अपनी बातों को कम्युनिकेट करना, फिर वो साहित्य के प्रकाशन या लेख के माध्यम से हो, या फिर हमें सबसे बड़ी उनकी जो ग्रंथ रचना जो है, जो वैश्विक स्तर पे उसको सम्मानित किया जाता है, जिसको हम सर्वे ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं, 1957 में उन्होंने वो प्रकाशित किया। तो सिर्फ वो अपने एक प्रकार से अध्ययन और आचरण के लिए ही बौद्ध धर्म की पूर्व तैयारी नहीं थी, बल्कि वो उस बात को भी कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे थे कि बौद्ध धर्म का आधार क्या है, या बौद्ध धर्म में आने वाला उपासक या भिक्षु किस प्रकार का होना चाहिए। इसके प्रति भी वो काफी चिंतित थे। फिर भारत में वो पूरी तरह से उस विचारों को जो विचार उन्होंने अपने इस संघ के माध्यम से स्थापित किया, उसलिए वो भारत में वो परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि भारत एक अपने जगह पे एक विपरीत परिस्थिति में था, धार्मिक आंदोलन के लिए हो या फिर सामाजिक आंदोलन के लिए। और वैसे भी बनते संरक्षित जी इंग्लैंड के होने के कारण उस प्रकार के संघ की भारत में स्थापना नहीं कर सकते थे। और उसी बीच में बाबा साहब के साथ में भी उनकी जो पहली जो मुलाकात है 1950 के उनके लेख के कारण होती है, और उसके बाद उनको समझ में आता है कि मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो सोच है, उस सोच का और एक व्यक्ति जिसको उन्होंने देखा कि बाबा साहब भी इसी प्रकार से संघ के बारे में या बुद्ध धम्म संघ के बारे में एक नई सोच के साथ में आगे आने वाले व्यक्ति है। और उसके कारण उनकी जो मित्रता जो है तो आगे और 3 मुलाकातों के लिए भी हमें दिखाई देती है। और वो समझते हैं कि बाबा साहब अपने जीवन में किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं कि जिसके कारण बौद्ध धर्म सिर्फ एक जाति का या एक प्रांत का या एक देश का धर्म ना बने, बल्कि वो वैश्विक धर्म के स्तर पर आए, जिसको वैश्विक बौद्ध आंदोलन या संघ कहते हैं। तो ये बाबा साहब की दृष्टि की ही एक हमें एक संपूर्णता या एक प्रकार से उसका विकास हम बनते के संघ की स्थापना के माध्यम से हम देख सकते हैं। और उसके लिए फिर वो इंग्लैंड में वापस जाके वहाँ की जो परिस्थिति का भी अवलोकन करते हैं
और वहाँ पे भी परिस्थिति ऐसी दिखने लगती है कि बौद्ध धर्म में जो आगे आने वाले जो क्रिश्चियन लोग हैं या कुछ कम्युनिटी है या कुछ स्कॉलर्स है, वो सिर्फ टेम्पररी या एक हिस्से में ही आना चाहते हैं। वो अपना रूट जो है वैसे ही रखना चाहते हैं, रूट से वो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते हैं। तो तब उनको लगा कि अभी यहाँ पे अगर रूट से ट्रांसफॉर्म होने की अगर बुद्धिज्म का अगर आधार है, तो मुझे ऐसे संघ की निर्मित की जरूरत है, ऐसे संघ को निर्माण करने की जरूरत है कि जो बौद्ध बनने के लिए जो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन कह सकते हैं या एक आवश्यकता कह सकते हैं, वो शरण गमन होनी चाहिए और साथ में 10 शीलों का आचरण होना चाहिए। तो ये जो जरूरत इसलिए उनको दिखने लगी, भारत में हो या फिर इंग्लैंड में हो, क्योंकि उस समय जो बौद्ध लोग कुछ लोग आगे आ रहे थे, वो पूरी तरह से परिपूर्ण तरह से आना नहीं चाहते थे। एक पैर अपने पूर्व संस्कारों में रखना चाहते थे या पूर्व धर्म में रखना चाहते थे या भौतिक जीवन में रखना चाहते थे, और एक पैर बौद्ध धर्म में। और इस प्रकार का बौद्ध धर्म कभी भी ना बुद्ध के समय ना आज के समय वो पूरी तरह से मजबूत हो पाता। और मजबूती का कारण ही है कि भंते जी ने उस समस्या को देखा और उस समस्या के उपाय के तौर पे उन्होंने संघ की स्थापना की। और आज संघ आज हम पूरे विश्व में, जिस प्रकार से आर्यवर्त जी बता रहे थे कि 150 देशों में बौद्ध धर्म अपनी जगह ये संघ के माध्यम से अपनी जगह बना चुका है। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है कि हम कल्पना कर रहे हैं और होगी। लेकिन भंते के जीवन में जो उन्होंने एक विजन रखा, और ऐसा कहते हैं कि जो बोधिसत्व अपने जीवन में दृष्टि रखते हैं कि ये इस प्रकार से मेरे जीवन के मृत्यु के पहले ही मैं प्राप्त करूं, और वो प्राप्त हो जाते हैं, तो समझ जाए कि वो बोधिसत्व की प्रतिज्ञा परिपूर्णता है। बाबा साहब के अपने जीवन में जो उन्होंने सोचा कि मेरे मृत्यु के पहले मुझे इस प्रकार का कार्य पूर्ण करना है, और बाबा साहब ने करके दिखाया। आप किसी भी बोधिसत्व के जीवन में देखिए, अगर उसकी पात्रता या उसका अगर आपका अवलोकन करना है कि कोई व्यक्ति बोधिसत्व के रूप में कैसे विकसित होता है, तो वो हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि मेरे जीवन में मुझे क्या प्राप्त करना है, जो श्रेष्ठ है। जो प्राप्त तो हम सभी कर ही रहे कि हमने शिक्षा को सोचा, शिक्षा प्राप्त की, शादी को सोचा, शादी हो गई, बच्चे को सोचा, बच्चे हो गए, बच्चे का आगे की पढ़ाई हमने सोचा, पढ़ाई हो रही है, शादी उसकी सोचेंगे, शादी हो जाएगी। ये जो सांसारिक जो उद्देश्य और प्राप्ति जो है, उससे कोई व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बोधिसत्व व्यक्ति के लिए हमें उस प्रकार के संकल्प की जरूरत है जिसमें प्रज्ञा और करुणा का जो स्तर जो है उसको विकसित करने वाली जो आदर्श की जो प्राप्ति है, उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। और उस मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित ही हमारा आदर्श उस संकल्प के रूप में हमें महसूस होते रहेगा कि हम उस दिशा में जा रहे और जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संघ को 1979 में हम पुणे इंडिया में, भारत में लोक मित्रों को भेज के फिर से वो जो कड़ी टूटी थी वो जब वापस जाते हैं 1964 में और 67 में संघ की स्थापना करते हैं, तो 10 वर्ष की जो एक गैप जो है, उस गैप में संघ वहां पे एक अपनी जगह बनाता है विश्व में या वेस्टर्न में। और उसके बाद उनकी जो पूर्व जो उनकी मित्रता है भंते जी के बाबा साहब के लोगों के साथ या बौद्ध लोगों के साथ, जब वो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद में बहुत कुछ भंते जी ने लोगों को सांत्वन दिया था, बताया था कि अभी हमें बौद्ध धर्म की तरफ आगे कैसे जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भंते जी की मैत्री थी, और उसके कारण उनको फिर से वो जागरूक हुए, मतलब संकल्प लिया कि मैंने बाबा साहब के उस अनुयायी के लिए मैंने कार्य करना चाहिए, जिसको आज हम भारत में जो बौद्ध संघ देख रहे हैं, त्रिरत्न संघ के रूप में, वो एक प्रकार से भंते की बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता है। और उनके भीतर जो करुणा का जो
स्वभाव है कि सभी सीमा और बंधनों को तोड़ के जो व्यक्ति इंग्लैंड में पैदा हुआ है या इंग्लैंड में जिन्होंने संघ की स्थापना की है, वो व्यक्ति भारत में 20 वर्ष तक अध्ययन करता है, हाँ? और फिर भी वापस जाने के बाद में फिर से वो भारत के उस लोगों के प्रति संवेदनशील रहते हैं या फिर वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते कि जो बाबा साहब के साथ उन्होंने स्वप्न देखा होगा या कुछ उनका संवाद हुआ होगा कि जो बाबा साहब और संरक्षित के बीच में हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है। अगर बाबा भंते के इस पूरे जीवन में जो उनके मृत्यु के परिनिर्वाण के 93 वर्ष तक जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में किया है, एक लॉन्ग लाइफ उन्होंने जिया है। और लॉन्ग लाइफ जीते हुए जो कुछ भी उनको समय मिला, इवन अभी हम लोग संग्राम शिविर में गए थे, उसमें सुबुति और वज्र सूचियो जो आखिरी भंते जी के देखरेख में भंते जी को देख रहे थे, तो उनके कुछ भंते जी के आखिरी जीवन की कुछ स्मृतियां वो बता रहे थे कि भंते किस प्रकार से अपनी जीवन की चर्या करते थे, किस प्रकार से वो जीते थे। तो बताते हैं कि वे हमेशा चिंतनशील प्रक्रिया में रहते थे, हमेशा वो ग्रंथों के संपर्क में रहते थे और लोगों को मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहते। तो इतने उनके शरीर की जो पीड़ा होने के बावजूद भी या उनका जो भी शारीरिक जो बीमारी थी उसके बावजूद भी उन्होंने आखिरी क्षण तक अपनी जो वीर्य है, अपना जो प्रयास है निरंतर जारी रखा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जब हम बूढ़े वयस्क होते हैं और हमारी बीमारियों से अगर हम ग्रस्त रहते हैं, दुख में रहते हुए भी हम धम्म के जब संपर्क में रहते हैं या धम्म के प्रेरणा में या उसकी श्रद्धा में रहते हैं, तो हम कैसे जीवन जी सकते हैं। ये भी एक प्रकार से हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर हम उनके उस ओल्ड एज या उनकी बीमारी के जीवन को देखते हैं और उनके अपने जीवन में 100 के ऊपर ग्रंथों की रचना की है। जो भी हम अभ्यास करते हैं, फिर शरणगमन का हो या फिर 10 पिलर्स हो या लिविंग विथ अवेयरनेस हो, लिविंग विथ काइंडनेस हो या बोधिपथ हो, सर्वे ऑफ बुद्धिज्म, ऐसे अगर आप लिस्ट निकालोगे तो ऐसा कोई विषय भंते जी के लिखान में या रचना में नहीं आया होगा कि जिस पे उन्होंने नहीं लिखा है। जो भी बुद्धिज्म और जीवन और मानवता के हित और कल्याण के लिए जो बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जिस भी संप्रदाय की हो या जिस भी शिक्षा की हो, तो उन्होंने अपने अनुभव के स्तर पे उसको हमें री इंटरप्रेट किया। आधुनिक मानसिकता को या आधुनिक मनुष्य को वो कैसे समझ में आए और समझाई जाए, जिसके कारण बुद्ध की वो शिक्षा या बुद्ध की शिक्षा के बाद में जो धर्म में या अलग अलग शिक्षाओं में जाने के कारण बहुत सारे संभ्रम हमारे मन में हमेशा कहीं न कहीं आते रहते हैं। लेकिन उन सभी की उन्होंने एक अपनी कुछ विसंगतियां है बौद्ध धर्म में जो प्रवेश हुई थी, या कुछ नकारात्मकता है या कुछ मिथ्या दृष्टि है जो बाहर से उस पर थोपी गई थी। जैसे कि बौद्ध धर्म को निराशवादी धर्म कहा जाता है, लेकिन बौद्धों ने नहीं कहा, अबौद्धों ने कहा, या जिन्होंने बौद्ध धर्म के सिर्फ दुख के बारे में ही सोचा, तो ऐसे कुछ स्कॉलर है या ऐसे कुछ लोग हैं, तो उस प्रकार से बौद्ध धर्म को देखने लगे। तो भंते ने देखा कि बुद्ध ऐसी बात नहीं करते निराशावादी। अगर इस प्रकार से अगर कुछ बौद्ध धर्म के प्रति अगर लोग सोचते हैं या अभ्यास करते हैं, तो बौद्ध धर्म को कभी वो समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो भंते अपने अध्ययन के कारण बहुत सारी ऐसी जो मिथ्या दृष्टियां है, या एक प्रकार से हम एक ही पक्ष को धर्म को देखते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देखते। नकारात्मक या नेगेटिव पक्ष को हम स्वीकार करते, कभी कभी पॉजिटिव पक्ष को स्वीकार करते हैं। लेकिन भंते बताते हैं कि बौद्ध धर्म को हमें दोनों पक्ष में हमें समझने की जरूरत है।
अगर बुद्ध कहते हैं कि ये नहीं करना है, उस पक्ष में भी समझना है, और ये करना है उस पक्ष को भी समझना है। और इस प्रकार से मध्यम मार्ग के आधार पर हमने धर्म को समझना है, ताकि हम कहीं पे भी फंस नहीं जाए। और इस प्रकार से उनके अगर साहित्य का अगर हम अवलोकन करते हैं, तो जिस प्रकार से बाबा साहब ने अपने जीवन में साहित्य के माध्यम से हमें उस दिशा की तरफ ले जाने के लिए निरंतर प्रेरित किया है या कर रहे हैं, उसी प्रकार से भंते ने अपने संघ को निर्माण किया है, जिसकी 5 विशेषता है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा संघ की विशेषताओं में। पहली जो विशेषता है, जो ये धर्म हमारा संघ जो नॉन सेक्टरिज्म है, मतलब असांप्रदायिक संघ है। हमारा संघ जो है, या भंते ने जो संघ बनाया है, वो संघ किसी विशेष परंपराओं को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जिसको हम थेरवाद कहते हैं, महायान या वज्रयान कहते हैं। वो नॉन सेक्टरिज्म है, उसमें तीनों यानों का शिक्षा सम्मिलित है, या उसके अलावा भी जो भी चीजें अनुकूल है उसको उस संघ में ली जाएगी। इसलिए वो किसी विशिष्ट संप्रदाय के साथ में कमिटेड नहीं है, इसलिए उसको असांप्रदायिक संघ कहते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो शरणगमन, हम सभी को पता है। तीसरी जो विशेषता है वो कल्याण मित्रता है। चौथी जो विशेषता जो है उसमें एकरूपता और विधायकता है, मतलब आचरण के पक्ष को इसमें समत ध्यान के पक्ष को बताएगी कि चित्त का शांत होना और एकरूप होना, ये संघ की सबसे बड़ी विशेषता है। जो संघ इसमें सभासद बनता है, आचरण करता है, तो अपने चित्त का विकास करने के लिए आता है। और 5वीं जो विशेषता है, आध्यात्मिक मृत्यु और आध्यात्मिक पुनर्जन्म। एक प्रकार से ये विपस्सना और श्रोतापन्न की अवस्था है। और इतना ही नहीं, भंते संघ को इस दृष्टि से भी देखते कि संघ में कला, संस्कृति और संगीत का भी विकास होना चाहिए, ताकि हम एक सांस्कृतिक लेवल पे हम अपनी बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन कर सके समाज में या देश में, ताकि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति जो है, उस प्रकार का साहित्य, उस प्रकार की कला, उस प्रकार का क्या कहते हैं संगीत जो है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी इस संघ हमेशा खुला है। और उस प्रकार से उसका, जिसको हम सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन का जो पक्ष है, वो भी संघ की सबसे बड़ी विशेषता है। मुझे लगता है कि समय बहुत कम है बोलने के लिए, मैं 10 मिनट ज़्यादा लूँगा। तो मैंने जो 10 बातें जो मैं पहले बताया था कि मेरे अनुभव के चिंतन में मैं भंते जी को कैसे देखता हूँ, या उनके जीवन दर्शन को जो मैंने बताया है, या मेरा भी खुद का उनके साथ 92 में जब मैं नागपुर में था, तब उनको मैंने दूर से देखा था। और उनकी आखिरी विजिट थी भारत में 92 के बाद में। फिर वो भारत में नहीं आ पाए, फिर वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। और बाद में फिर मैं 94 में मैं संघ के संपर्क में, जब मुझे अहमदाबाद में जॉब मिली, और 95 में मैं मित्र बना। और मित्र बनने के बाद जो जिस कम्युनिटी में, जिस सेंटर में अहमदाबाद में रहता था, वहाँ पे बहुत सुंदर ऐसा पूजा स्थान में भंते का जो चित्र जो था, जो चिवर लिया हुआ चित्र अगर आपने देखा है, तो उस चित्र के साथ में मैं कम्युनिकेशन करता था। जब भी मैं बैठता था बिहार में या उस जगह पे, तो मैं ऐसा महसूस करता था कि भंते मेरे साथ में कुछ बात करना चाह रहे हैं, या मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे समझा रहे कि इस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा है। जो भी मैं क्लास में अभ्यास करता था, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ मेरा चिंतन है। उनके साथ में मैं विजुलाइज करता था कि भंते ने ये बातें बताई है, जो मैंने अभ्यास में ली है या अभ्यास किताबों से मैंने पढ़ी है। तो इस प्रकार से जो मेरा कह सकते हैं कि मन से देखना या मन से उनके संपर्क में रहना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय रहा। करीबन मैं शादी होने तक 1 साल मैं उस कम्युनिटी में रहा, और वहीं से मेरा मैं जॉब को आना जाना करता था। और मेरी काफ़ी अच्छा बदलाव जो है, जो आज मैं जो कुछ भी मैं अगर कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो मेरे उस 1 साल के अनुभव के चिंतन, अभ्यास और मेरी मित्रता, और जो कुछ भी मैंने एक अपने आप में बदलाव देखा है, तो वो कम्युनिटी के उस 1 साल के गहन वातावरण से मुझे मिला है। और ये चीज़ और एक महत्वपूर्ण है कि उस जगह का नाम, जिस जगह पे मैं रहता था, वो त्रियानवर्धन विहार है। और त्रियानवर्धन विहार में ही रह के भंते ने कालिम्पोंग में अपना धम्म जीवन और धम्म कार्य किया। उसी का नाम यहाँ पे देके
भंते जी के नाम उसी स्मृति में वो नाम देके ये सेंटर का नाम रखा था, जो आज त्रियानवर्धन विहार के रूप में आज भी कार्यरत है। तो मैं जो 10 बातें बता रहा हूँ, कुछ बातों का मैंने विश्लेषण शुरुआत में कुछ बताया होगा, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। लेकिन पहला जो मुझे अनुभव होता है या मैं देख पाता हूँ उनके जीवन में, वो है स्व अभ्यास प्रवृत्ति या अभ्यास का छंद। ये मुझे सबसे बड़ी बात उनमें अब मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ, स्व अभ्यास प्रवृत्ति, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं ना। आजकल अगर आप यूनिवर्सिटी का एजुकेशन देखो, तो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को इसलिए यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कहा जाता है कि वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, रेफरेंस बुक से या अलग अलग। एक ही आपका विषय होता है, उसमें 10 से 15 रेफरेंस बुक होता है और क्लास में पढ़ाया जाता है 10%, 90% सेल्फ स्टडी करनी। तब जाके यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी और कॉलेज के विद्यार्थी में फर्क क्यों है? क्योंकि कॉलेज का विद्यार्थी जो है वो 90%, 99% डिपेंड टीचर पे और टेक्स्ट पे रहता है। यूनिवर्सिटी का मतलब है कि वी आर एज ए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल शब्द से यूनिवर्सिटी आया और वो है सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करती है। अगर उसमें अगर रुचि है तो ही यूनिवर्सिटी में गया हुआ विद्यार्थी स्कॉलर बन सकता है या बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है अपने विषय के अंदर। अगर यूनिवर्सिटी में गया हुआ विद्यार्थी अगर सेल्फ स्टडी में रुचि नहीं रखता है तो उसका वो 12th और कॉलेज के स्टूडेंट जैसा ही अपना उसको परिणाम मिलेगा, उसको यूनिवर्सिटी का परिणाम नहीं मिल सकता है। तो इससे यूनिवर्सिटी का जो अभ्यास जो है, मुझे लगता है कि उनके भंते जी के जीवन में बचपन से ही एक प्रकार से उनकी कंडीशन जो आई, जिसका मैंने जिक्र किया कि उनके उम्र के 10 या 9 या 10 साल में वो ऐसे बीमार पड़े कि वो स्कूल में नहीं जा पाए और उन्होंने वहाँ पे सेल्फ स्टडी का जो प्रवृत्ति जो है वो अपने जीवन में एक प्रकार से हॉबी के रूप में ली। ये सबसे बड़ा गुण मुझे उनके जीवन में, अगर मैं भी अपने सेल्फ स्टडी पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और उसी के आधार पर मैं अपने अभ्यास को देख पाता हूँ। आप भी शायद इस प्रकार से अगर देखने का प्रयास कर रहे हैं तो उस रुचि को जरूर अपने जीवन में हमें उतारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी जो बात मुझे उनके जीवन में दिखती है कि जो वो पढ़े या जो ऑब्जर्व किया उसमें वे स्पष्ट सोचने के सामर्थ्य के साथ आ गया है, जिसको हम बोलते क्लियर थिंकिंग कैपेसिटी। ये सबसे बड़ा गुण है उनके एंटायर। अगर 16 वर्ष में अगर डायमंड सूत्र पढ़ता है, हम तो डायमंड सूत्र अभी पढ़ के भी हमें समझ में नहीं आता है। अगर 16वें वर्ष में अगर वो पढ़े, वो समझ गए कि हु एम आई, मैं कौन हूं। जो व्यक्ति बुद्धिज्म के बारे में ये भी नहीं जानता है, या जो व्यक्ति के परिवार में बुद्धिज्म नहीं है या आसपास में बुद्धिज्म का कुछ ऐसा एनवायरमेंट नहीं है, उस व्यक्ति को ये किताब पढ़ के ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है या क्या क्वालिटी हो सकती है। और उसके सिर्फ वही बात नहीं, उनके एंटायर अगर आप उनका साहित्य पढ़ोगे या संघ में जो बातें उन्होंने इतनी विमुक्त या खुले मन से, या जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, उस आधार पे दी है क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी, जिसके कारण वो हमें भी उस प्रकार से सोचने के लिए खुला रखा। जिस प्रकार से बुद्ध कालाम सूत्र में अपने कालामों को कहते हैं कि भाई कोई कह रहा है इसलिए मत मानो, लिखा हुआ इसलिए मत मानो, कोई परंपरा से आ रहा है इसलिए मत मानो, खुद सोचो। और ये खुद की सोच जो है, ये मुझे लगता है कि उनके जीवन में सबसे बड़ा सामर्थ्य है, स्पष्ट सोचने का सामर्थ्य। तीसरी जो बात मुझे उनके जीवन में दिखाई देती है, वो संकल्प को पूर्ण करने का मनोबल। जो भी उन्होंने छोटे से छोटा संकल्प अगर उन्होंने किया, तो उन्होंने वो पूरा किया। और अपने संघ को भी जब वो उस दृष्टि से देखते हैं कि मेरे जीवन में मैंने इस संघ को 500
ऑर्डर मेंबर के साथ में मैंने अपने जीवन को पूर्ण करना चाहिए, और उससे भी कहीं ज़्यादा ऑर्डर मेंबर बनने के बाद में उनका परिनिर्वाण हुआ है। तो उनके संकल्प में मनोबल है। फिर वो भारत में रहना भी 20 वर्ष तक भारत में रहना, ऐसे परिस्थिति के साथ जहाँ पे ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना बौद्ध धर्म का ठिकाना, फिर भी वो ऐसे विपरीत परिस्थिति में रह के अगर उन्होंने जो भी संकल्प लिया होगा कि मुझे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है, शिक्षा लेनी है, तो ये इसके पीछे उनका एक दृढ़ संकल्प का मनोबल हमें दिखाई देता है। तीसरी बात मुझे समझ में आती है। चौथी जो बात है कि उनके बौद्ध अध्ययन के लिए उनका जो साहस और वीर्य, निरंतर उन्होंने अध्ययन करने के लिए साहस किया, क्योंकि बौद्ध धर्म इतना सरल नहीं था उस समय। फिर उनका पाली पढ़ना हो, पढ़कर लिखना हो, समझना हो, या फिर श्रीलंका में जाकर हो, या फिर कालिंपोंग में जाकर हो, तिब्बतियन या चाइनीज भाषा का भी साहित्य का अध्ययन करना हो, तो उनके लिए बौद्ध अध्ययन बहुत ही साहसपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु को हम देखते हैं कि भारत से तिब्बत में गए, जैसे कि पद्मसंभव है, या हुएनसेंग चीन से भारत में आए, तो उनका जो यात्रा करना जो था बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ही था। अगर उनमें साहस और वीर्य नहीं होता तो शायद वो सफर बीच में छोड़ देते। भले भंते संघर्षी जी ने इतना लंबा प्रवास निरंतर नहीं किया है, लेकिन उनका प्रवास जो अध्ययन का जो प्रवास जो है वो बहुत ही साहसपूर्ण और वीर्यपूर्ण है। ये चीज उनके लिखने के साहित्य से पता चलती है कि साहस और वीर्य इसलिए कि अध्ययन करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म की जो त्रुटियां है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में एक धारणा के रूप में आज के लोगों को वो कहीं ना कहीं बंदिस्त कर रही है, या एक दूसरे से दूर लेके जा रही है, या बौद्ध धर्म से दूर लेके जा रही है, ये सभी बातों का उनको अध्ययन करने से ख्याल है। अगर उन्होंने अध्ययन नहीं किया होता गहराई में साहस और वीर्य से, तो बौद्ध धर्म देने में वो असफल हो जाते। धर्म तो देते संघ के माध्यम से, लेकिन उस प्रकार का धर्म नहीं दे पाते जिस प्रकार में उसकी स्पष्टता और शुद्धता। वो किसी सीमा का धर्म देके जाते हैं, फिर वो थेरवाद का देके जाते हैं, क्योंकि थेरवादी में वो बौद्ध भिक्षु नहीं, और थेरवाद की भी कुछ सीमा है, उसको उन्होंने ऑब्जेक्शन रखा, या एक प्रकार से उसमें प्रश्न उठाया कि बौद्ध धर्म के अंदर ये बातें सही नहीं है। इवन महायान का भी अभ्यास किया, महायान में भी प्रश्न उठाया, वज्रयान का अभ्यास किया, वज्रयान में भी प्रश्न उठाए, और प्रश्न उठाते उठाते उन्होंने उसमें से जो अच्छा है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में और लोगों के हित और कल्याण के लिए, वो सभी बातों को लेके उन्होंने एक अपनी जो सम्यक सोच है, जिसमें किसी प्रकार का भी शाश्वतवाद ना हो, उच्छेदवाद ना, मध्यम मार्ग पर चलने वाली जो सोच जो है, ये फिर से स्थापन करने के लिए उनका जो साहस जो है, ये बहुत ही मतलब अनोखा है, अगर हम उनके जीवन और उनके साहित्य और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं। पांचवी जो बात मुझे उनके जीवन में दिखाई देती है, वो है तप और संयम से सत्य की खोज की प्रवृत्ति। उनका अगर तपस्या नहीं होती या संयम नहीं होता, जिसको हम संयम को शांति कहते हैं, तप को एक प्रकार से अनासक्ति कहते हैं। तप का मतलब ही अनासक्त होना। जैसे कि सोने के ऊपर जो कालिक होती है, तो तपाने से ही वो सोना जो है खरा सोना दिखने लगता है, या खरा सोना बाहर आता है, तो वो छूटता है। आसक्ति छूट के जब चीजें सत्य के प्रकाश में आती है, तभी सत्य का अनुभव होता है। और ये भंते जी के जीवन में हमें उनके जब से उनके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण हुए उम्र 16 वर्ष में, तो वैसे उनका निरंतर जो प्रयास जो है सत्य की खोज की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति जो है, वो इतने विपरीत परिस्थिति में, जो भारत उस समय आजाद नहीं था, आजाद होने के बाद में भी बहुत सारे समस्याओं से घिरा था, और यहाँ पे
उनका रहना खाना पीना मतलब भाषा बहुत सारी उनके लिए चैलेंजेस थी। और सत्य का नाम निशान नहीं था, क्योंकि उनको बताने वाला ऐसा कोई गुरु नहीं था। गुरु की खोज करते करते भी उन्होंने तिबेटियन गुरु या वज्रयानी गुरु के संपर्क में आके सत्य को उन्होंने जान ही लिया कि बुद्ध का सत्य का साक्षात्कार क्या है। और उसके लिए हम देख सकते कि उन्होंने उनके जीवन में तप और संयम का हमें बहुत बड़ा रोल दिखाई या महत्व दिखाई देता है। छठी जो बात मुझे समझ में आती है कि बौद्ध गुरु के प्रति उनकी असीम श्रद्धा और समर्पण। वे बौद्ध गुरु के रूप में जिनसे उन्होंने दीक्षा ली, जैसे कि चंद्रमणि जी है, या जिनसे उन्होंने शिक्षा ली जगदीश काश्यप जी है, या फिर बोधिसत्व की दीक्षा दार्जो रिम्पोचे से है, या दुर्जोग रिम्पोचे है, दिलगो रिम्पोचे है। तो अलग अलग जो भी साधनाएं आज हम कर रहे हैं, पद्म संभव की हो या फिर शाक्य मुनि के साथ अलग अलग बोधिसत्व की, ये सभी उन गुरुओं से, जो गुरुओं का अनुभव है, ये कोई सिर्फ ग्रंथ पढ़ के या उस परंपरा का साधक बन के नहीं, बल्कि एक सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने के तौर पे उन्होंने गुरु के साथ समय बिताया, या उनके साथ में मित्रता करके उनके उस पात्रता को पूर्ण करते हुए उन सभी गुरुओं ने उनको उस प्रकार का अंतर्दृष्टि देने वाली शिक्षा है। श्रद्धा तभी उत्पन्न होती है कि जब हम गुरु से सुनते हैं और हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। आज हमारी बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है ना, वो सामाजिक श्रद्धा है। भावनिक श्रद्धा तब बनती है कि बुद्ध को देखते देखते सुनते सुनते हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, तब जाके भावनिक श्रद्धा बनती है, तब जाके समर्पण बनता है, जिसको हम शरण गमन का एक अंतिम, नत्थि में शरणं अयम बुद्धो में शरणं गए, मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है, मेरी सिर्फ बुद्ध ही शरण है। इस भाव का समर्पण जो है, ये गुरुओं के प्रति बंती जी के जीवन में दिखाई देता है, तभी वो इस संघ के गुरु के स्तर पे अपने आप को विकसित कर सकते। ये कोई पद नहीं किसी ने दे दिया कि आप गुरु बन जाओ, बल्कि वो पद के तरफ जाने वाली जो प्रक्रिया जो है, वो गुरु की परंपराओं से उन्होंने सीखी, और उसी से उनको प्रेरणा मिली कि जो संघ या जो शरण गमन या जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा का जो आधार है, उस आधार के रूप में संघ की स्थापना होनी चाहिए। तब जाके बुद्ध की जो कुछ भी शिक्षा है, जिस प्रकार से लोग आचरण करते हैं, उनको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आधे अधूरे के रूप में अगर कोई बौद्ध धर्म का आचरण करता है, तो बुद्ध के धम्म का जो उद्देश्य जो है, कभी भी पूर्ण नहीं होता है। जिस शिक्षा के कारण बुद्ध धर्म का जन्म हुआ है, उस शिक्षा का कभी भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है, जब तक उसका आधार ही अयोग्य हो, जिसमें शरण गमन ही ना हो, तो बाकी सब कुछ बुद्ध की शिक्षा एक ऊपरी तौर की मनुष्य के लिए हो सकती है। और इसलिए बौद्ध गुरु के प्रति उनकी जो असीम श्रद्धा समर्पण का ही कारण है, जिसके कारण आज हम भंते जी को उस गुरु के उस स्तर पर हम देख पाते हैं। सातवीं जो बात मुझे दिखाई देती है कि उनका धम्म संवाद एवं चर्चा करने में कुशलता। अभी मैं जिसकी बात मैं कर रहा था, संगाराम में जो उनके साथ में विद्यारुचि नाम के जो धम्मचारी जो थे, जो इंग्लैंड से आए थे, वो बता रहे थे कि भंते किस प्रकार का संपर्क करते थे, किस प्रकार का संवाद करते थे। उनमें एक बात मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी कि वो किसी व्यक्ति से संपर्क करते समय धम्मचारी मित्र नहीं देखते, वो एक मनुष्य के रूप में उनसे संवाद करते। इस सामने वाला व्यक्ति जो है एक मनुष्य है, और मनुष्य के रूप में मैंने उनसे संवाद करना चाहिए, उनके बारे में मैंने सुनना चाहिए, या उनके लिए कुछ मैंने प्रेरणादायी बातें बतानी चाहिए। तो धम्म संवाद करने का जो उनका, और साथ में चर्चा करने में वो कुशल थे। फिर वो लिखान के माध्यम से हो, या फिर उनके अगर आप टॉक सुनोगे,
तो हर टॉक में एक आपको दृष्टि प्राप्त होने की बात बनते अपने धम्म चर्चा में करते हैं। अगर जितने भी उनके कॉन्फ्रेंसेस हो, आर्टिकल्स हो, अगर उसके माध्यम से अगर हम उनके धम्म दृष्टि को अगर समझना चाहते हैं तो एक प्रकार से उनकी जो औरों को अपनी दृष्टि में समाविष्ट करना या औरों के साथ में अपनी दृष्टि को समाविष्ट करना, हाँ, इन सभी बातों के लिए बहुत ही वो कुशल थे या कुशल है। ये बात भी मुझे उनके जीवन में दिखाई देती है। आठवीं जो बात मुझे समझ में आई है या जो मैं समझ पाया हूँ, वे ध्यान और मंत्रों का साक्षात्कार करने से या करके वो दिव्य चक्षु की अनुभूति के स्तर में जाते हैं। दिव्य चक्षु यहाँ पे इस प्रकार से है कि चीजों को एक उस श्रेष्ठता में देखना या संपूर्णता में देखना कि जो भविष्य में या कई घटने वाली होने वाली घटना है या बुद्ध होने वाली घटना है या किसी के जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाली घटना है, अगर किसी से संभव है वो ध्यान और मंत्र से संभव है। ध्यान एक प्रकार से फिर वो समझ ध्यान हो या विपස්සना ध्यान हो या फिर जो हम व्यक्तिगत रूप में साधना का ध्यान करते हैं, और मंत्र एक प्रकार से बुद्ध का वो आवाज है जिस आवाज के साथ, जिस साउंड के साथ, जिस वाइब्रेशन के साथ हम अपनी रिदम को या अपने चित्त को एकरूप करके उस दिव्य दृष्टि की तरफ हम जाते हैं, जो जिसमें से हमें बुद्ध और बोधिसत्व या ऐसा कह सकते कि लोकोत्तर अनुभूति का साक्षात्कार करने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत है। जिस प्रकार से हम इस चक्षु से भौतिक वस्तु को देखते हैं या देखने की हमारी क्षमता है, तो दिव्य चक्षु से हम उस लोकोत्तर चित्त में होने वाली जो घटनाएं हैं या स्वरूप है बुद्ध और बोधिसत्व के रूप को हम देख सकते हैं, ताकि हम वहां से धर्म काया को देख सके या धर्म काया में प्रवेश कर सके। अगर ध्यान और मंत्रों का अगर हम सही अभ्यास नहीं करते हैं तो शायद हम इस चर्म चक्षु से हम सिर्फ बुद्ध रूप को देख सकते हैं या शब्दों को सुन सकते हैं, जिस प्रकार से हम कानों से सुनते और आंखों से देखते हैं। अगर हमारा ध्यान और मंत्रों का जो हमारा रिलेशन जो है या उसका जो महत्व अगर हम भंते जी के जीवन में अगर उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया होगा, जो कुछ देखा होगा अपने 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 जीवन के बारे में हो, तो मुझे श्रोतापन्न की तरफ अगर जाना है तो मेरे पास में क्या दृष्टि है। अगर संघ का हर व्यक्ति अगर उस दिशा में जाएगा तो किस प्रकार की संघ की रचना करनी चाहिए, प्रशिक्षण को निर्माण करना चाहिए, तो कहीं न कहीं उनके इस स्वभाव से वो उनके जीवन में सफल हुए हैं। नौवां और जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है आधुनिक दृष्टि से बौद्ध धर्म को प्रस्तुत करने वाला, प्रस्तुत एवं प्रशिक्षित करने में वो निपुण थे, पारंगत थे। प्रस्तुत करना और प्रशिक्षित करना, बौद्ध धर्म को प्रस्तुत करना और प्रशिक्षित करना आधुनिक आवश्यकता के अनुसार, आधुनिक दृष्टि से। मतलब दृष्टि बुद्ध से आई है, लेकिन प्रस्तुतिकरण जो है इस प्रकार से हो कि जो आज का जो व्यक्ति है, जो संसार में रह के श्रोतापन्न होना चाहता है या मतलब परिवार में रह के श्रोतापन्न होना चाहता है, फिर वो थेरवाद की परंपरा से हो, महायान की परंपरा से हो, वज्रयान की परंपरा से हो, या कोई व्यक्ति परिवार को छोड़ के भी अगर प्राप्त करना चाहता है, तो दोनों का भी जो अभ्यास हो वो एक जैसा, दोनों के लिए एक ही श्रोतापन्न है। सिर्फ वो किसी भिक्षु का अधिकार नहीं है, जिस प्रकार से साहित्य में बताया जाता है, लिखा जाता है कि सिर्फ श्रोतापन्न भिक्षु होते, लेकिन बुद्ध के समय तो जो श्रोतापन्न होने वाले ऐसे बहुत सारे हमें उपासक उपासिकाएं मिलती। तो वो आर्य संघ को निर्माण करने के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्किल मुझे समझ में आती है कि उनकी जो प्रस्तुतिकरण जो है, और प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं कि मित्र का अभ्यास हो या उसका पूरा स्ट्रक्चर हो, धम्मचारी दीक्षा के भीतर जो जीएफआर का स्ट्रक्चर हो, या आगे भी धम्मचारी के बाद में भी
आगे की दिशा के, तो ये सिर्फ एक प्रकार से उनकी एक प्रस्तुति है जो हर जगह पे वो उसी प्रकार से वो नियोजनबद्ध हो कि अगर वो इंग्लैंड का मित्र हो, ऑर्डर हो या भारत का हो, तो सभी के लिए इक्वल फॉर्मेट हो, और सिर्फ प्रस्तुत ही नहीं बल्कि उसको प्रशिक्षित भी उसी प्रकार से करना, जो लिखा है उसी प्रकार से उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयोग करना। प्रशिक्षण एक प्रकार से प्रयोग है। और प्रयोग का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आउटपुट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और निगेटिव भी आते हैं। अगर हम ध्यान करते, इसका मतलब कोई ध्यान आइडियल नहीं है कि आपका मन अच्छा ही होगा या अच्छे मन का ही अनुभव होगा, तो ध्यान के भीतर आपके बुरे मन का भी अनुभव हो सकता है। तो प्रशिक्षण करते करते हम हमारे जो अकुशल मन है उसको हम शुद्ध करके हम कुशल मन की तरफ आगे जाए। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण में वो निपुण थे, पारंगत थे। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो उनका जो गुण जो हमें दिखाई देता है कि बुद्ध के आर्य संघ की आधुनिक विश्व में संघ की स्थापना कर। जो बुद्ध के समय जो आर्य संघ जो था, जिसमें उपासक थे, उपासिकाएं थे, भिक्षु थे, भिक्षुणी थे, श्रीमंत थे, गरीब थे, हर प्रांत, हर जाति से, हर जगह से लोग आर्य संघ मतलब श्रोतापन्न के तरफ जाने वाला और श्रोतापन्न प्राप्त करने वाला, इस प्रकार से 8 लोगों से जो आर्य संघ जो बुद्ध के समय जो जीवित था और 500 या 1000 वर्ष तक, अशोका के समय तक वो जीवित रहा, 300 या 400 वर्ष तक। तो वैसा ही संघ जो धीरे धीरे बाद में 12वीं शताब्दी के बाद या उसके आसपास लुप्त होते हुए हमें भारत से दिखाई देता है, और बाकी जहाँ पे भी बौद्ध धर्म पहुंचा है वहाँ पे भी बौद्ध धर्म एक अपनी सीमा दायरा में ही परंपराओं में हमें रुका हुआ दिखाई देता है। जबकि आधुनिक विश्व एक ग्लोबल की तरह एक विश्वीकरण कहते हैं या ग्लोबलाइजेशन में विश्व की परिकल्पना ही बदल गई है, और सीमाओं से पर जाके आज विश्व को, जगत को हम देखते हैं या हम सोचते हैं कि आधुनिक विश्व किसी देश और प्रांत के साथ में वो सीमित नहीं है। ऐसे विश्व में आज के परिप्रेक्ष्य में संघ की स्थापना करना, ये अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करना। जब से वो उन्होंने संघ बनाया तो हमें उनके बोधिचित्त और बोधिसत्व के आदर्श में सत्य शरण गमन का, श्रोतापन्न का प्रत्यक्ष अनुभव के तौर पे हमें दिखाई। मतलब एक प्रकार से जैसे हम उनको उर्गेन नाम से संबोधित करते हैं, उर्गेन का मतलब ही महाप्रज्ञावान, महाकरुणावान बोधिसत्व के रूप में इस शब्द को तिब्बतियन परंपरा में उसका अर्थ होता है। तो अगर हम उर्गेन बनते उर्गेन कह रहे हैं तो उर्गेन का मतलब ही बोधिसत्व चित्त को या बोधिचित्त को विकसित करना, जो अपने जीवन में जो उन्होंने संकल्प लिया था उस संकल्प को पूर्ण करना, और उस संकल्प के आधार पर सत्य शरण गमन की तरफ प्रवेश करना। तो ये दोनों जो पक्ष है, जो थेरवाद है, महायान का या वज्रयान का, वो सभी का एक सम्मेलन रूप हमें उर्गेन संरक्षी जी के जीवन में हम देख पा रहे हैं, जिनका हम आज 100वां जन्म दिवस मनाने के अंतर्गत हम यहाँ पे ऑनलाइन उनको एक प्रकार से कृतज्ञता या उनके कुछ जीवन के कुछ पहलुओं से हम अपने जीवन में दीप जलाने का या प्रेरणा लेने का जो हमने प्रयास किया है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और आभारी हूँ कि आपने थोड़ा मुझे लगता है कि 20 मिनट और एक्स्ट्रा लेके आपने इस बात को सुना। तो मैं अपनी बात यहाँ पे आप लोगों के धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।